नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एक शानदार स्मॉल कैप स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्मॉल कैप स्टॉक की तो यह मल्टी बैगर स्टॉक है और इसने अपने सेक्टर स्टॉक से काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। तो जानेंगे आज इस स्टॉक के बारे में कि यह स्टॉक फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है। और बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। अगर आप देख रहे हैं दोस्तों कोई पोर्टफोलियो के लिए एक शानदार स्टॉक तो यह एक बेहतर चॉइस हो सकता है। तो देखेंगे इस स्टॉक को कि यह स्टॉक कैसे रिटर्न्स दे चुका है और देखेंगे इस स्टॉक को कि आखिर इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको कैसी तेजी देखने को मिल सकती है। और इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज को भी हम देखेंगे कि आखिर वह ऐसी क्या न्यूज है जिससे कि इस स्टॉक में भारी तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो, क्योंकि स्टॉक का नाम देख करके ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आपको स्टॉक का नाम तो पता चल जाता है लेकिन स्टॉक कैसा है यह आपको पता नहीं चलता है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में एक गलती करने से भी आपको बचना है और वह क्या गलती है वह वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। बात करें इस स्टॉक की तो इसका मार्केट प्राइस 1023 रुपए के आसपास दिखाई देता है और 29 सितंबर बीते दिन की अगर हम बात करें तो 0.53% की इसमें तेजी देखने को मिली है। और मैं आपको बताना चाहूंगा यह स्टॉक केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है और केमिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस को हमने देखा है, यह केमिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस कोई खास नजर नहीं आ रही है। बात करें दोस्तों अच्छी कंपनियों की तो यह आज भी 50% के डिस्काउंट पर नीचे मिल रही है। लेकिन बात करें इस स्टॉक की तो जिस तरह से इस स्टॉक ने अपने सेक्टर स्टॉक्स से आउट परफॉर्म किया है यह स्टॉक शानदार दिखाई देता है। मैं आपसे इसके रिटर्न्स भी डिस्कस कर देता हूं ताकि आप इसके रिटर्न्स को देख सकें कि इसने अपने बीते दिनों में कैसे रिटर्न्स दिए। बात करें इसके रिटर्न्स की तो आप 5 दिन में देखिएगा, 5 दिन में 14.5% से ज्यादा दौड़ चुका है। और एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में भी 26% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए और 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 49% के आसपास के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। मैं ऐसे ही स्टॉक्स की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बात करें दोस्तों इसके एयरटेल डेट से तो एयरटेल डेट में भी यह स्टॉक 31.5% के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें इसके एक साल के रिटर्न्स की तो एक साल में भी इसने 64% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए और 5 साल में आप देखिएगा इसने 2936% के मल्टीबैग रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स इसके शानदार रहे और हमने देखा रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक कितना कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। यह अपने सभी टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यह पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस स्टॉक के रिटर्न्स कहीं भी किसी भी वजह से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों बात करें इसके चार्ट पर तो आप चार्ट पर देखिएगा क्या कंसिस्टेंट ये चार्ट दिखाई दे रहा है और यह स्टॉक ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस स्टॉक में शानदार मौका भी हो सकता है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक अभी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, कल यह स्टॉक मिड कैप स्टॉक होगा और दोस्तों कल यह फिर लार्ज कैप होगा। तो दोस्तों यह एक शानदार मौका है, इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह आपको यहां से अच्छे रिटर्न्स देगा। दोस्तों बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल को छोटे मार्केट प्राइस वाले स्टॉक ज्यादा अच्छे लगते हैं, वह 1-2 रुपए वाले शेयर्स को ढूंढते रहते हैं। लेकिन बात करें दोस्तों 1-2 रुपए वाले शेयर्स की तो उनमें कोई गारंटी नहीं होती है कि उनमें आपका पैसा बनेगा या डूबेगा। लेकिन दोस्तों बात करें इस तरह के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने देखा दोस्तों 5 साल में 3000% के आसपास के रिटर्न्स दे चुका है। तो इसने पैसे को कितने गुना बढ़ा दिया है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों पैसा जो बनता है दोस्तों वो अच्छे स्टॉक में बनता है और स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज को समझना होगा, अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो दोस्तों उसके पीछे उसका बिजनेस होता है। अगर उसके बिजनेस में जान है और उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसका स्टॉक प्राइस भी ग्रो करेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ गुजरात थीम्स बायोसाइन लिमिटेड के बारे में। अब आपको इस स्टॉक का नाम तो पता चल गया होगा, लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक का नाम देख करके इन्वेस्टमेंट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। कुछ लोग वीडियो में इसीलिए आते हैं ताकि उनको स्टॉक का नाम पता चल सके, वह यह सोचते हैं वीडियो में अगर हमें स्टॉक का नाम पता चल गया तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई समय होता है। दोस्तों अगर आप समय से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा हो आप उस स्टॉक से रिटर्न्स नहीं बना सकते हैं। तो देखेंगे इस स्टॉक को चार्ट पर भी कि इस स्टॉक में टेक्निकली क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। बात करें इस स्टॉक की तो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर ये स्टॉक कैसा दिखाई देता है। मार्केट कैप को अगर हम देखें तो 1487 करोड़ रुपए, मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है और करंट प्राइस इसका 1023 रुपए दिखाई देता है। बात करें इसके हाई और लो की तो हाई इसका 1044 रुपए दिखाई देता है और लो इसका 572 रुपए रहा है। बात करें स्टॉक के पीई की तो वह 25.7 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पीई को अगर हम
देखें तो 28.2 दिखाई देता है। तो दोस्तों कहा जा सकता है, बात करें गुजरात थिम्स बायोसाइन की, तो इस समय स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से भी अपने सेक्टर स्टॉक से काफी सस्ता है। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें इसकी आरओसी की, तो आप देखिएगा दोस्तों 61% से ज्यादा की आरओसी इस स्टॉक की दिखाई देती है और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखिए 45.90% है। तो दोस्तों कहा जा सकता है, बात करें इसकी आरओसी की और आरओई की, तो यह शानदार है। ऐसी आरओसी और आरओई स्टॉक में अगर हो तो दोस्तों इन स्टॉक्स में बहुत अच्छी पोटेंशियल होती है अच्छे रिटर्न्स देने की। बात करें इस स्टॉक की फेस वैल्यू की, तो 5 रुपए दिखाई देती है। और दोस्तों मैं वह जो न्यूज आपसे बताना चाह रहा था कि इस स्टॉक से जुड़ी एक न्यूज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों न्यूज यह है, बात करें 10 अक्टूबर की, तो दोस्तों 10 अक्टूबर को इस स्टॉक में स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। इस स्टॉक को 5 टुकड़ों में बांटा जा रहा है। तो कहा जा सकता है दोस्तों, अगर किसी निवेशक के पास 1 शेयर होगा तो दोस्तों उसके 5 शेयर बन जाएंगे। तो यह इस स्टॉक में एक बड़ी जानकारी है और दोस्तों इसी के चलते इस स्टॉक में भारी तेजी देखने को मिल रही है। स्प्लिट स्टॉक न्यूज को देख करके क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो यह वीडियो में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। जब मैं इस स्टॉक को आपसे चार्ट पर डिस्कस करूंगा तब मैं आपको इस स्टॉक के लेवल्स बताऊंगा कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो किन लेवल्स पर करना चाहिए। दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं। 3 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 63% के सीजीआरएस रिटर्न्स दिए और 5 साल में आप देखिए 96% के सीजीआरएस रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों बात करें इसमें गिरवी रखे शेयर्स की, तो कोई समस्या नहीं है। तो बात करें गुजरात थिम्स बायोसाइन लिमिटेड की, तो दोस्तों यह केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ तो दोस्तों यह मैन्युफैक्चरर्स है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन केमिकल्स में, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। तो और बात करें इसकी आरओसी और आरओई की, तो शानदार दिखाई देता है। और दोस्तों बिजनेस भी इस स्टॉक का काफी शानदार है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी यह स्टॉक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं कि आखिर इसकी बैलेंस शीट कैसी दिखाई देती है। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय उसमें बैलेंस शीट को भी देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है। बात करें दोस्तों इसकी बैलेंस शीट की, अगर हम रिजर्व्स को देखें तो 96 करोड़ रुपए से बढ़कर के 142 करोड़ रुपए हुए। और आप कर्ज को देखिएगा 1 करोड़ रुपए जो था वह भी अब जीरो हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि कंपनी पूरी तरह से डेब्ट फ्री दिखाई दे रही है। और दोस्तों बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट काफी अच्छी है। कंपनी के पास रिजर्व्स भी देखने को मिल रहे हैं और जिनमें की लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसकी बैलेंस शीट भी काफी शानदार है। और दोस्तों हमने इस कंपनी का ओवरव्यू लिया, वह भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक सही दिखाई देता है। और दोस्तों रिटर्न तो मैं आपसे इसके डिस्कस कर ही चुका हूँ, क्या मल्टीबैगर इस स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं। बात करें दोस्तों एक रिटेल की, तो एक रिटेल ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचता है। उनको लगता है कि ऐसे स्टॉक का मार्केट प्राइस ज्यादा है तो यह कोई ज्यादा नहीं भागेंगे, लेकिन दोस्तों आपने देखा यह स्टॉक किस तरह से दौड़ा है और इसने किस तरह से मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। और उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें प्रोमोटर्स की, तो 75% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास दिखाई देती है। बात करें दोस्तों सेबी की, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करें प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स ने अपनी स्टेक को भी मेंटेन कर रखा है। बात करें एफआईज की, तो 0.01% मात्र दिखाई देते हैं। बात करें डीआईज की, तो 0.03% दिखाई देते हैं। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो 24.95% दिखाई देते हैं। दोस्तों बात करें इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की, तो प्रोमोटर्स दिखाई देते हैं। एफआईआईज और डीआईज की हिस्सेदारी नामात्र की है और पब्लिक शेयर होल्डर्स इस स्टॉक में आपको 25% के आसपास दिखाई देते हैं। बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यह भी ठीक ठाक दिखाई देता है। तो और बात करें इसकी फंडामेंटली, तो फंडामेंटली काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी अच्छा है, रिटर्न्स के मामले भी काफी अच्छा है। और बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी काफी अच्छी है और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक दिखाई देता है। अब इसको टेक्निकली देख लेते हैं कि टेक्निकली इस स्टॉक में क्या लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल सकेगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इस समय किया जा सकता है या नहीं। अब बात करें इसकी चार्ट पर, तो चार्ट पर इसको टेक्निकली देख लेते हैं कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इस समय किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों इसका करंट मार्केट प्राइस बात करें इसकी, तो 1023 रुपए दिखाई देता है। और बीते दिनों से अगर हम देखें तो इस स्टॉक में यह भारी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इसमें तेजी की, तो इसकी तेजी के पीछे एक ही न्यूज काम कर रही है और वह न्यूज यही है कि इस स्टॉक में दोस्तों आपको जल्दी स्प्लिट देखने को मिलेगा। और बात करें दोस्तों इस स्प्लिट डेट की, तो यह 10 अक्टूबर होने वाली है। तो आपको यह बात ही पता होना चाहिए। दोस्तों अब बात करें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की, तो आप देखिएगा यह स्टॉक इस समय अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि चार्ट पर यह स्टॉक इस समय काफी दौड़ चुका है और इस स्टॉक में बीते कई दिनों से काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बात करें इसकी एमएसीडी लाइन की, तो एमएसीडी लाइन को आप देखिएगा यह भी सिग्नल लाइन से ऊपर निकल चुकी है। और आप इसके बार्स को देखिएगा
कितने बड़े बड़े बार से इसके बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसमें तेजी का संकेत दे रहे हैं। बात करें इसके RSI की, तो RSI 84 दिखाई दे रही है और दोस्तों आप इसके RSI को देखिएगा, यह ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ना ही किसी स्टॉक को प्रिडिक्ट किया जा सकता कि उस स्टॉक में कोई तेजी बनी ही रहेगी या उस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों वही मैं गुजरात थीम्स स्टॉक को लेकर के कहना चाहूंगा कि इस स्टॉक को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस स्टॉक में यह तेजी यहाँ से कंटिन्यू रहेगी या इस स्टॉक में यहाँ से कंटिन्यू गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करें इसकी टेक्निकली, तो टेक्निकली मुझे जहां तक ये लगता है इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी हो चुकी है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो दोस्तों मैं चाहूंगा आप इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करने से बचें और आप इसमें थोड़ा वेट कर लें। और जैसे ही इस स्टॉक स्प्लिट की न्यूज का असर इस स्टॉक से धीरे धीरे कम होगा, हो सकता है इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले। तो मैं चाहूंगा आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। और इस स्टॉक में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास दो रास्ते हैं। तो अब आपका सवाल ये होगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कब किया जाए और किस समय किया जाए। तो दोस्तों इस स्टॉक में आप दो चीजें कर सकते हैं। नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें और दोस्तों मैं चाहूंगा आप इसमें एसएल लेकर के काम करें। अगर आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा दोस्तों जिस तरह से इसका मार्केट प्राइस 1023 दिखाई दे रहा है, आप इसमें इसका जो 5 दिन का ईएमए है जो कि 974 रुपए दिखाई देता है, आप इसमें 974 रुपए का एसएल लेकर के पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज आप यह कर सकते हैं, इस स्टॉक में आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। जिस तरह से इस स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट की न्यूज के कारण अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, हो सकता है इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा आप इसमें थोड़ा वेट कर लें और अगर आपको यह स्टॉक अपने 21 दिन के ईएमए के आसपास दिखाई दे या 13 दिन के ईएमए के आसपास दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में बाइंग करने की सोच सकते हैं। बात करें इसके 13 दिन और 9 दिन के मूविंग एवरेज की, तो दोस्तों इसका एवरेज अगर हम निकालें तो आप इसमें 890 रुपए के आसपास बाइंग कर सकते हैं। यह एक सही मार्केट प्राइस होगा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों बात करें गुजरात थीम्स बायोसाइन की, तो जिस तरह से इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न्स दिए, तो मैं चाहूंगा आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और जिस तरह से इस कंपनी का बिजनेस दिखाई दे रहा है और जिस तरह से इसके फंडामेंटल दिखाई दे रहे हैं, तो कहा जा सकता है इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार स्टॉक पर, जो कि एक पोर्टफोलियो का स्टॉक हो सकता है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह स्टॉक आपको यहां से अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और गुजरात थीम्स बायोसाइन लिमिटेड स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।